DDU GKY 2.0 को आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी तो यही जानना होता है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अब बहुत सारे लोग हमने जो एक्सेल शेयर करी थी उसके माध्यम से ये तो उन्हें पता लग गया कि वो एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब उनका जो दूसरा सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और कैसे उनको सबमिट करना है। हालांकि इसके लिए हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं जिसके अंदर हम आपको पोर्टल पर लाइव एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करके दिखाएंगे। उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज हम आपको चेकलिस्ट दे देते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और क्या उसका प्रारूप होना चाहिए। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको सिविल रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए दोस्तों आपके पास, और ये सिविल रिपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो और ट्रांस यूनियन की होनी यहाँ पर मैंडेटरी है दोस्तों। यदि किसी अन्य से है तो वो रिजेक्ट होने की चांसेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन की सिविल रिपोर्ट भी चाहिए और सिविल रिपोर्ट आपको उन मैनेजमेंट के टॉप 3% की भी चाहिए जिनकी आपने डिटेल दी थी जब आप PRN को अप्लाई कर रहे थे। इसके साथ साथ डिजिटल टूल यदि आपके पास है तो उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। आपका LMS यदि आपके पास है तो उसका लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट देने होंगे, या फिर आपके क्लासरूम के अंदर जो प्रोजेक्टर वगैरह स्मार्ट क्लास का जो आपका सेटअप है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। ट्रेनिंग के लिए जो आप ग्रुप बनाते हैं उनकी भी आप जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो आप हर एक प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके अंदर आपका टर्नओवर का सर्टिफिकेट जो इनका फॉर्मेट है उसके अनुसार होगा, नेटवर्क का सर्टिफिकेट ये आप खुद से बना सकते हैं, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट और ITR। ध्यान रखिएगा CA के साइन स्टैम्प सभी के ऊपर हो और यूडिन होना अनिवार्य है, और CA का मोबाइल नंबर और मेल ID भी मेंशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो सोलवेंसी सर्टिफिकेट होगा वो बैंक और CA दोनों के द्वारा जारी किया जाएगा। इंटरनल ट्रेनिंग रिपोर्ट जो आपकी स्टाफ मीटिंग वगैरह होती है उसके लिए रिक्वायर्ड है। LOI जिस जॉब रोल को आप प्रपोज करेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, रिलेवेंट जॉब रोल के अंदर होना चाहिए, और GST होना यहाँ पर कंपलसरी है दोस्तों। कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आपकी नहीं है। ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहीं से ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इसके लिए भी आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर डिक्लेरेशन देनी होगी। और प्रायर एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 अलग अलग चीज़ें, वर्क ऑर्डर, ट्रेनिंग का डाटा का MIS, प्लेसमेंट के डाटा का MIS, ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस प्रूफ और ट्रेनर का CV देना होगा। और इसके साथ साथ CA से मिलने वाले 3 डॉक्यूमेंट SA 3400, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट स्टेटमेंट वगैरह और नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन आपको देनी होंगी।